भाइयों और बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। हाल ही में मैंने गलतियों की पत्री पर एक शिक्षा का वीडियो YouTube पे पहले से ही अपलोड कर दिया था, जो आप जरूर देखें, जो कि गलतियों की पत्री अध्याय 1 पर आधारित था। आज मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ और आज जो शिक्षा देना चाहता हूँ, जो सत्य बताना चाहता हूँ, उससे निस्संदेह आप लोग आशीषित होंगे। मैं इस चीज को बताऊं उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप लोगों को ले चलना चाहता हूं और प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है खुदावन, और आने वाले दिनों में खुदावन तू इन सत्यों को जो हम इस माध्यम से जो YouTube पे हम डालते खुदावन, उससे लोगों के बीच में प्रकाशन देगा और बहुत प्यारे ढंग से खुदावन तू इन चीजों से सिखाएगा लोगों को कि यीशु मसीह ही सच्चा और जीवता परमेश्वर, और उसके अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा हम उस सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा को पा सकते हैं और उस पवित्र आत्मा से चलाए चल सकते हैं। इसी कारण हम बेटे बेटी होने का हक पाते हैं और आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आत्मा में गवाही होती है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस समय जब हम इस कार्यक्रम को करते खुदावन, तो निस्संदेह पवित्र आत्मा तो सिखाएगा, समझाएगा और इन लोगों के बीच में प्रकाशन देगा खुदावन। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो गलतियों की पत्री 1 पे जब मैंने सिखाना शुरू करा था, बताना शुरू किया था, तो मैंने बताया था कि ये पौलुस को किस तरह से सुसमाचार, सीधा प्रकाशन यीशु मसीह के द्वारा मिला, और इसी प्रकार से हमको भी प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार का होना चाहिए। तभी हम उसको सही रूप से समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और विश्वास के द्वारा उस उद्धार को पा सकते हैं, जैसा कि वचन बताता है। अब बात आई थी कि पौलुस जब उद्धार पाया था और जब उसका दमस्कस की सड़क पर यीशु मसीह से सीधा आमने सामना हुआ और उसके साथ ही उसको ये प्रकाशन मिला और उसने उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करा, उसके बाद पौलुस कोई शिक्षा लेने के लिए किसी यरूशलेम नहीं गया, बल्कि बिरेबान में रहा और 3.5 साल तक वहां रहा। उसके बाद आकर याकूब और पतरस से मिला और फिर वापस चला गया। और फिर आगे लिखते हैं, जब अध्याय 2 को देखते हैं गलतियों में, कि 14 वर्ष के बाद वे बरनबस के साथ यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। अब बरनबस और तीतुस पौलुस के साथ हो लिए थे और ये उसके साथ सेविकाई करते थे और अनुग्रह के सुसमाचार का विशेष प्रचार करते थे। और आगे लिखता है, ये लोग सुसमाचार को अन्य जाति में प्रचार करते थे, जैसा कि दूसरी आयत में लिखा है, और उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझते थे बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी उस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ है। एक चीज बहुत बड़ी बात होती है, जब कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे कि काफी बड़े हैं और एक ओहदे में है, एक ऐसी जगह में है, जो इतनी जल्दी से सुसमाचार आम लोगों के बीच में जैसे हम प्रचार करते हैं ऐसा नहीं, परंतु व्यक्तिगत एकांत में उनके साथ इसका प्रचार करना आवश्यक होता है। प्रभु का धन्यवाद। इसके बाद लिखता है, परंतु तीसरी आयत में लिखता है, परंतु तीतुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। यहाँ पे क्योंकि अभी पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि किस तरह से यहूदी लोगों ने ये आकर प्रचार करना शुरू किया। हाँ, यीशु मसीह तो ठीक है, मगर यीशु मसीह के साथ मूसा की व्यवस्था को पूरा करने पे ही उद्धार हो सकता था, और उसमें सबसे पहली चीज जो दी गई थी जो अब्राहम को, वो थी खतना कराने की। तो इस चीज को मगर तीतुस को, जो कि यूनानी था, तब भी उसको विवश नहीं किया गया और पौलुस के साथ वो प्रचार प्रसार कर रहा था। फिर लिखता है, और वह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। यहाँ आपको ध्यान हो, अगर 2 कुरिन्थियों 3:16-17 से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, अर्थात आजादी है।
तो जो उद्धार है, जो नया जन्म है, वो हमको क्या आजाद करता है? हमारे को शैतानी ताकतों से, बंधन से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में दाखिल करता है। कुलुस्सियों में ये लिख रखा है कि उसने हमारे को अंधकार के राज से ज्योति, अपने पुत्र के राज में दाखिल करा। तो कौन करा रहा है? परमेश्वर के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे जब बात हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो आकर इस चीज को, जो कि वापस मूसा की व्यवस्था और उस पर ज्यादा बल देते थे, वो क्या चीज कर रहे थे? जो लोग स्वतंत्र हुए थे यीशु मसीह के उस अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा, उनको वापस भरमा रहे थे, भटका रहे थे। जैसा कि हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा कि दूसरा सुसमाचार वो बताने लगे, जो कि वास्तव में सुसमाचार है ही नहीं। तो पौलुस ने क्या करा? उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर ना माना। ये बहुत जरूरी है कि जैसे ही सुसमाचार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे को फौरन उसके अधीन नहीं होना है। हमको हमेशा सुसमाचार पे ही विश्वास करके जीना है। और इसी को वो बोलते हैं, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। हमेशा सत्य सुसमाचार में है। सुसमाचार की सच्चाई में जब हम बने रहेंगे कि ये हमारे बल से नहीं, हमारी सामर्थ्य से नहीं, परंतु जो यीशु ने किया उसके कारण सब कुछ संभव है। क्योंकि यीशु मसीह जो मुझ में है, या फिलिपियों जैसे में पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। किसके द्वारा? सुसमाचार के अनुग्रह की सामर्थ्य के द्वारा कर सकते हैं। फिर आगे लिखता है 6ठी आयत में, पर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। अर्थात जो अपने आप को बहुत बड़ा ऐसी चीजें जो वचन के बारे में जानते थे, मगर उसने कहा अगर सुसमाचार नहीं समझा है और प्रकाशन नहीं मिला है उसका पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह से, तो फिर हम उनको ऐसे उन बाकी चीजों को तवज्जो देने से कोई फायदा नहीं। 7वीं आयत में लिखता है, गलतियों की 2:7वीं आयत, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। ये आप ध्यान दे सकते हैं कि परमेश्वर लोगों को चुनता है अलग अलग कौम को सुसमाचार देने के लिए। एक तो ऐसे थे जो यहूदियों के बीच में काम करते थे, जो कि पतरस और 2 जन आगे चल के आप पाएंगे, याकूब और यूहन्ना भी। परंतु विशेषकर पौलुस के किसके लिए सुना गया था? अन्य जाति के बीच में सुसमाचार सुनाया। और जब इस अनॉइंटिंग, इस अभिषेक को जान के, इस योजना को जान के हम चलते हैं, तो क्या होता है? फिर हम बहुत प्यारे ढंग से उस ओर चल सकते हैं। क्योंकि 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए वो से प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव से कराया। किसने? परमेश्वर ने। उसी ने मुझे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। तो क्या था? पौलुस को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अन्य जाति के बीच में प्रभावशाली रूप से सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। और जब अर्थात इन तीनों जन ने अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बारनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जाति के पास जाएं और वे खतना किए हुए के पास जाए। तो इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल हम जाकर किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकते, मगर एक विशेष अभिषेकित होते हैं लोग बाग, जिसको एक पर्टिकुलर लोगों के बीच में, यहाँ पे जैसे यूहन्ना को यहूदियों के बीच में भेजा गया था और पौलुस को अन्य जाति के बीच में। आगे क्या लिखता है? वो केवल ये कहा कि हम कंगालों की, और ये जो कॉमनैलिटी उनके बीच में, एक जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि कंगालों को सुधी ले, और इसी काम के करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। पौलुस ने इस चीज को बताया, बोला कि हाँ, मैंने भी इस चीज को ध्यान दिया। आगे फिर लिखता है, अब एक बात वाद विवाद की शुरू होने लगी थी, जिसके बारे में पौलुस बहुत स्पष्ट और जोर से और बड़े दृढ़ता से, हियाव के साथ वो
पौलुस को यहाँ तक डांटने लगा था। वो क्यों, पढ़ते हैं यहाँ पे। पर जब कैफा अर्थात पतरस अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। देखिए क्यों ठहरा था, देखते हैं आगे पढ़ के। इसलिए कि याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से, अर्थात याकूब यहूदी था और यहूदी लोग जब आने लगे बीच में इनसे मिलने, तो आने से पहले पतरस क्या करता था, अन्य जातियों के साथ खाया करता था, सब कुछ करता था। मगर परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने दिया। अब क्या हो गया, पतरस ने क्या करने लगा कि अन्य जातियों से किनारा करने लग गया, क्योंकि उसको क्या हो गया, डर आया। किससे, यहूदियों से, जो कि वो भी, क्योंकि वो भी यहूदी था तो उसको एक डर आया और वो उनसे दूर हटने लगा। तब पौलुस ने क्या, और उसके साथ से और वही नहीं, शेष यहूदियों ने भी ये कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया, जो कि पौलुस के साथ सेविकाई करता था। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, क्योंकि पौलुस ने स्पष्ट बोला था, आगे चल के बता भी रहा है, 2:16 में बताएगा कि केवल और केवल यीशु मसीह पे विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है, तो अन्य चीजों से हमको जुड़ाव नहीं करना है। तो यहाँ पे क्योंकि पतरस ऐसा करने की चेष्टा करने लग गया कि लोगों को लुभाने के लिए, अपने यहूदी लोगों को लुभाने के लिए अन्य जाति से किनारा करने लग गया, तब ये चीज सामने आई और पौलुस ने इसको बहुत बुरी तरह डांटा। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधा चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा अर्थात पतरस से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नाई चलता है और यहूदियों की नाई नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों की नाई चलने को क्यों कहता है। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि यहूदी लोग पूरी व्यवस्था को मानते हुए चलते थे और अब अन्य जातियों को यहूदियों के हिसाब से चलने के लिए क्यों बोलता, क्योंकि यही तो एक मुख्य कारण उसने समझाया था कि जिसके कारण सुसमाचार को भरमा दिया जाता है। फिर बोलता है, हम जो जन्म के यहूदी, खुद पौलुस भी यहूदी था और पापी अन्य जातियों में से नहीं है, तो भी, अब समझा रहा है, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल शब्द बहुत शक्तिशाली शब्द है, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। धर्मी हम अपने कर्मों के द्वारा नहीं ठहरते, केवल यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया है हमारे लिए, उसके अनुसार विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं, जो कि एक दान के रूप में मिला है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। किससे धर्मी ठहरे, केवल और केवल मसीह पर, उसने जो क्रूस पे किया कार्य कि वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसके कारण हम धर्मी ठहरेंगे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। तो मैं, आप और कोई भी लोग भी व्यवस्था के कामों से, जो कि मुख्यतः स्वयं की धार्मिकता पर आधारित होती है, उसके द्वारा हम धर्मी नहीं ठहर सकते। फिर आगे बोलता है वो, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि उसी के फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। कि हम जब विश्वास से धर्मी ठहरना चाहते हैं फिर वापस हम व्यवस्था में पढ़ते हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि हम अपराधी ठहरते हैं। क्यों, क्योंकि व्यवस्था में रहती क्या है, व्यवस्था तो इतनी कड़ी है कि वो झुकती नहीं, बिल्कुल बेंड ही नहीं हो सकती, बदल ही नहीं सकती, और उसके द्वारा अनुग्रह मिलता ही नहीं। आगे मैं सिखाऊंगा इस बारे में। तो इसके कारण वो फिर वापस हम पापी ठहरे। तो व्यवस्था में कुछ ना कुछ तोड़ेंगे। और याकूब में लिख रखा है जैसे कि सारी व्यवस्था पूरी करी और एक व्यवस्था को तोड़ दिया तो सारी व्यवस्था को तोड़ दिया, सारी व्यवस्था के दोषी ठहराए जाते। उस चीज को यहाँ पे पौलुस ने भी यही चीज बात बोली कि हम व्यवस्था में चलते रहेंगे तो हम अपने अपराधी ठहरता हूं। फिर लिखा है, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। और इसके बाद एक बहुत प्यारा दर्शन और प्रकाशन
पौलुस लिखता है, जो कि हम हर मसीह को समझना चाहिए। मसीहत, जो मैं इस तरह से बोलता हूँ, मसीहत ये नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए क्या क्या करने लग जाए। मसीहत ये है कि हम सबसे पहले समझें और जानें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या क्या कर दिया। इनफैक्ट सत्य में यह है कि सब कुछ कर दिया। इसी के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान देने के बाद पहले ही का सब कुछ पूरा हुआ था। जो कुछ करना था वो सब परमेश्वर ने उसके द्वारा कर दिया है। और यहाँ पे ये चीज पौलुस समझता है और उसको बता रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखिए, पौलुस तो आसपास भी नहीं था यीशु मसीह के पास जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह लिखता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये आप इस आत्मिक सत्य को जब समझ जाएंगे कि 2000 साल पहले जब क्रूस का कार्य हुआ, क्रूस का कार्य समय से सीमित नहीं है। जैसे परमेश्वर समय से सीमित नहीं है, ऐसे क्रूस पे यीशु मसीह ने जो कार्य किया वो समय से सीमित नहीं है, वो अलौकिक चीज है। और जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया तो हम सब लोग जो है उसके साथ क्रूस पे चढ़ा दिए, चाहे हम यहाँ धरती पे आए भी नहीं है, जन्मे भी नहीं हो, तब भी चढ़ा दिए गए हैं। और फिर लिखता है, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ये सबसे बड़ा एक प्रकाशन आपको आना चाहिए कि हम आत्मा, प्राण और शरीर के बनाए गए हैं। पहला थेसलोनिका 5:23 में चीज लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, आत्मा, प्राण और शरीर में। हम आत्मा में क्या हो गए हैं कि अब हम आत्मा में हम नहीं, अब यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर आ गई है, नया जन्म पा लिया है। और जैसा पहला कुरिन्थियों 1:6-17 में लिखा है, जो मसीह के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो वो चीज को बता रहा है कि अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं। पर तब भी पौलुस शारीरिक रूप से मरा नहीं है अभी भी, पर क्या लिख रखा है कि शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। हिंदी में लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र पर है। वास्तव में जब आप जेम्स वर्जन और कुछ अलग एम्प्लीफाइड वर्जन इनको पढ़ोगे तो वहां लिख रखा है, मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीवित हूं, अर्थात मेरे विश्वास से नहीं जीवित हूं। मेरे को यीशु मसीह का विश्वास दिया गया है, क्योंकि विश्वास एक दान के रूप में हमको मिलता है, जो कि विशेषकर हम जब वहां पढ़ते हैं इब्रानियों 12:2 में भी लिख रखा है, यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का जनने वाला और सिद्ध करने वाला है। और जगह भी लिख रखा है कि हमारे को ये दान के रूप में मिला है, जैसे कि 102:8 में लिख रखा है, हमारा उद्धार किसके द्वारा? अनुग्रह और विश्वास से हुआ, और ये भी हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। और रोमी 12 में भी लिख रखे, हम सबको परमेश्वर विश्वास का दान दिया जाता है, सबको बराबर दान दिया जाता है। और दूसरा पत्रस 1 में लिख रखा कि वो बहुमूल्य विश्वास जो हमने यीशु मसीह की धार्मिकता के साथ उद्धार के टाइम प्राप्त किया है, वो है वो विश्वास जिससे कह रहा है कि मैं जीवित हूँ। और वो कैसे मिल रहा है? जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये सुसमाचार का एक बहुत संक्षिप्त वे में कहना एक तरीका है कि वो मेरे से प्रेम करता था और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब बात आती है कि ये सब चीज किससे हो रहा है? अनुग्रह के सुसमाचार अर्थात यीशु के सुसमाचार से हो रहा है। और इस अनुग्रह को हम व्यर्थ ठहरा सकते हैं। हम बहुत आसानी से बोलते हैं अनुग्रह हो गया, अनुग्रह नहीं, बाइबल बता रही है आप अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा सकते हैं, क्योंकि अगली आयत में क्या लिखा है? मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। अर्थात ये क्यों लिख रहा है? अर्थात लोग व्यर्थ ठहरा सकते हैं। कैसे ठहराते हैं? क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अर्थात अगर व्यवस्था को पूरा करने से और व्यवस्था को कोशिश करने से हम धर्मी ठहर सकते थे तो यीशु मसीह को मरने की आवश्यकता ही नहीं थी। और वास्तव में मैं कहूंगा कि आदम और हव्वा जब पाप में गिरे तो उसी टाइम व्यवस्था दे दी जाती परमेश्वर द्वारा उनको, ये 10 नियम भी दिए जा सकते थे और वो उसकी कोशिश करके पालना करते तो धर्मी ठहर जाते। तो हम में से कोई भी पापी नहीं होता।
परंतु क्या हुआ, क्योंकि एक बार जब पाप में गिर गया व्यक्ति अर्थात आदम और हव्वा, तो फिर वो अपने कर्मों के द्वारा वापस परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकते। और ये खाली संभव कब था, क्योंकि पापों की माफी केवल लहू के द्वारा होती है, जैसा कि इब्रानियों 9 में लिख रखा है कि लहू के बहाए बिना पापों की माफी हो नहीं सकती। और इसके लिए यीशु मसीह का मरना बहुत जरूरी है। और अगर हम ये चीज नहीं मान रहे हैं कि यीशु मसीह के मरने और जी उठने के कारण हम धर्मी ठहरते हैं, अर्थात विश्वास की धार्मिकता जिसे बताया जाता है, तब फिर क्या है, यीशु मसीह फिर हम या तो फिर अव्यवस्था में चलेंगे, अपने कर्मों में, अपने धार्मिकता में और इसमें चलेंगे, जैसा कि मैंने गलतियों की पत्री 1 का जब मैंने सिखाया उसमें समझाया भी है, उसको जरूर देखें, अवश्य देखें। और उसके साथ इस वीडियो को भी देखें और आगे मैं आने वाले दिनों में अन्य और जो गलतियों की पत्री की और जो अध्याय है उसके ऊपर भी इसमें चर्चा करके एक पूरी सीरीज बनाकर आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिससे आप इस प्रकाशनों को पाकर एक जयवंत जीवन बिता सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो आज के लिए। इसको अभी मैं यहीं समाप्त करता हूँ एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आज तूने वापस एक मौका दिया कि गलतियों की पत्री की शिक्षा को जो मैं लोगों के बीच में बांट रहा था खुदावन, आज वापस बांट सका खुदावन, और इन प्रकाशनों को दे सका खुदावन, और ये इस चीजों को ग्रहण करें, ग्रास्प करें, इसको आत्मा के द्वारा सिखाए जाए खुदावन, और इसको प्रकाशन पाए खुदावन, ताकि ये एक जैवन जीवन जैसा पौलुस जीता था। क्योंकि बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी को फॉलो करना है तो यीशु मसीह को, अन्यथा पौलुस को। कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बिल्कुल यीशु मसीह की समानता में चलने वाला था, और वो कैसे चलता था उसका भेद उसने यहाँ पे बताया गलतियों 2 में कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं परंतु परमेश्वर मुझ में जीवित हो रहा। अब मैं जो देह में जीवित हूं वो केवल और केवल यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा जीवित हूं, जो मेरे से प्रेम करता और मारा गया। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं। एक छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।